तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी एमपी पुलिस 2025 के 30 अक्टूबर के लिए आपका एग्ज़ाम है तो दोस्तों आपको मतलब इस वीडियो में जीके जीएस से टॉप 50 क्वेश्चन आपको लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ हेल्पफुल होता है। सो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमको बोल दें 100% मतलब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बताने वाले हैं जो आपके लिए मेम वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है दोस्तों जीके जीएस से प्रश्न है कि दुनिया में कितने महाद्वीप होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। ठीक है, यानी दुनिया में कितने टोटल महाद्वीप अगर कुल पूछे तो आपका 7 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि भारत को घेरने वाले दो समुद्र यानी कि समुद्रों के नाम बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रशांत महासागर, सबसे गहरा, बड़ा और सबसे मतलब विशाल। आपको ये भी बात को क्या करना है, आपको फैक्ट को याद करना है। दोस्तों हम बता दें इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये प्रश्न आपको बताता रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पर जाना है, उसमें प्ले लिस्ट में है बनाया गया है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट कर देना है। उसका सारा प्ले लिस्ट वीडियो बना है, उस पर आप देख सकते हैं। और खास करके एमपी पुलिस की अगर तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट वाइज बनाया गया है। आपको जीके जीएस किसी भी मतलब जो क्वेश्चन है, आपको एक भी प्रश्न कहीं से भी जीके जीएस मैथ रीजनिंग इंग्लिश कहीं से आपको छूटने वाला नहीं है एमपी पुलिस के लिए। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में पढ़िए। तो बाकी हम डेली वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जीके जीएस से आपको डेली क्वेश्चन आपको देते रहते हैं ताकि आपको कभी जीके जीएस में कंप्लीट मतलब क्वेश्चन अनफॉलो ना हो और आपको तकलीफ ना हो। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप मतलब महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप का क्या है, हिस्सा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल मतलब अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि थार मरुस्थल जो है वो कहाँ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थार मरुस्थल वो राजस्थान में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता क्या है, तो CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। अब ये मतलब अगला क्वेश्चन इसी मतलब इससे बनता है कि जो लाल ग्रह है वो मतलब क्यों होता है, किसके कारण लाल ग्रह होता है। तो आपको याद कर रखना है आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, ग्रह लाल दिखाई देता है। आपको क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मिल्की वे आकाशगंगा का क्या है, हिस्सा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत पर किसने शासन किया था। तो आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेज 200 साल तक शासन किया। आपका राइट आंसर अंग्रेज हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मतलब 15 अगस्त 1947 को मिला। ठीक है, 15 अगस्त आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे महान शासक कौन सा था। तो दोस्तों भारत का जो महान शासक था वो कौन थे, अशोक थे। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में कौन कौन ग्रह होते हैं, 8 होते हैं। तो कौन 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 बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, पृथ्वी होते हैं, मंगल होते हैं, उसके बाद बृहस्पति होते हैं, शनि होते हैं, अरुण होते हैं और वरुण होते हैं। 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह और बीच मतलब ये 8 ग्रह हो गए और एक तारा हो गया जिसको मतलब सूर्य है। और 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहता है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों देखिए पौधे में क्या क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है, फल होता है, फूल होता है। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो कौन सा अंग करता है। तो दोस्तों दिल, जिसे हृदय के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं कि दिन में जो लाइट है वो सूर्य के कारण मिलता है। आपका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कहता है
कि मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है। तो आप जानते हैं कि सामान्यतः मनुष्य के पास 2 किडनी होती है, लेकिन एक से भी जीता रहते हैं। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको पूछ देगा स्वतंत्र दिवस, तो 15 अगस्त, अभी पढ़े पिछले में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ दे भारत के पहले मतलब राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाए। ये भी आपको क्या करना है, फैक्ट को याद करके चलना है, ठीक है। आपको एमपी प्लेस के लिए हमको बताते रहे। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आपके लिए एमपी पुलिस के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको हमेशा एकदम हेल्पफुल वीडियो लेकर आते हैं और वही क्वेश्चन बताते हैं जो दोस्तों जो आपको एग्जाम में आए, समझ में, और आपको दिमाग में आए, समझ गए। फालतू क्वेश्चन आपको हम नहीं बताते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे। तो राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे, यानी कि राष्ट्रीय गीत लिखे थे। और ऊपर वाला क्वेश्चन को नहीं बताए थे कि ताजमहल किसने बनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। इसको भी आपको क्या करना है, याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर जंगल का राजा होता है। तो आप भी जानते हैं कि जंगल का राजा क्या होता है, तो शेर होता है। आपका राइट आंसर शेर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की माप होती है, क्योंकि प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी तय करती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्मीमीटर हो जाएगा। लंबाई की सबसे छोटी माप को फर्मीमीटर कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हमेशा क्या कहते हैं, ऊर्जा, जिसे एनर्जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न कहता है कि फैराड किसका माप है। तो दोस्तों आप जानते हैं फैराड जो है धारिता का माप होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। आपका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य हो जाएगा। यानी कौटिल्य चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के क्या थे, यानी कि भारतीय ग्रंथ के अर्थशास्त्र के थे प्रसिद्ध। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है। तो दोस्तों आप जानते हैं वैदिक सभ्यता से सरस्वती नदी जुड़ी है। आपका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला ये हो गया। आपका अगला प्रश्न है कि महल में स्थित ग्रेट बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के पास, ठीक है। आपका 34 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हिरोशिमा पर गिराया गया, वो कौन से देश पे, तो ये जापान पे, ठीक है। आपको यह किसने गिराया था, तो ये अमेरिका गिराया था। इसको यह फैक्ट को आपको क्या करना है, याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो और विंची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक है। वो 1498 ईस्वी में हुआ था। तो आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन की होता है, यानी नियम कितने होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर दो होते हैं, आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 41 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये भी पिछले क्वेश्चन में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी प्रश्न है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हो उसको आपको क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये आपको एमपी पुलिस के लिए जितना हम बता रहे हैं ना वो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको जीके जीएस से आपको क्वेश्चन छूटेगा। और अब प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें मैथ और रीडिंग क्या और इंग्लिश का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया गया है कि अभी 30 दिन में कैसे जीके जीएस कंप्लीट करें, मैथ रीडिंग कंप्लीट करें और एमपी पुलिस में सिलेक्शन कैसे ले, ठीक है। अब हम अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक
जानकारी के एक मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा देश मतलब कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 43वां प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का अगर पूछे तो सहारा रेगिस्तान, और भारत में पूछे तो थार रेगिस्तान। ठीक है, वो कहाँ? तो राजस्थान में। आपको दो गो फैक्ट याद करें, यही में लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है या मसालों का टोकरी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा केरल हो जाएगा। यानी केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें मसालों का क्या कहा जाता है? बागान या केरल या बागान या टोकियो कह सकते हैं, यानी मतलब मसालों के टोकरी भी कह सकते हैं, मसालों का बागान भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो यानी कि सूर्य का जो सबसे निकट है, तो आपको हम बताए हैं कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध कहलाता है, और सबसे मतलब लास्ट का ग्रह हो क्या है? वरुण होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 46वां प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, इसके बिना कोई काम कंप्यूटर में होता ही नहीं है। ठीक है, ये माथा होता है जिसे मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 47वां प्रश्न कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को क्या कहा जाता है? मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सबसे आखिरी प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न और एमबीबीएस प्रश्न। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हम 50 इंपॉर्टेंट जीके हम क्वेश्चन जीके जीएस से हम बताए हैं जो एमपी पुलिस के लिए एमबीबीएस प्रश्न साबित होने वाला है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए कंटेंट तैयारी करने में, और ताकि आपको हम मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सके, अच्छा वीडियो दे सकें, ताकि आपको एमपी पुलिस के लिए सिलेक्शन हो सके और आपका हेल्पफुल हो सके। जीके जीएस से या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको जीके जीएस से रिलेटेड, मैथ से, इंग्लिश से, रीडिंग से, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए एग्जाम है तो एग्जाम का मतलब होता है क्या? आपको छांटने का काम करता है। तो हम यही बताते हैं कि आपको सब नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है 6 महीना साल भर तो आप पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और पूरा अगर सिलेबस पढ़ लिए हैं उसके बाद आपके पास 1 महीना का समय है, और सचमुच अभी है 30 अक्टूबर का होने वाला है एग्जाम एमपी पुलिस का। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी इस चैनल पर बताया गया है प्लेलिस्ट पे, उस पर जाइए, एमपी पुलिस का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सारा वीडियो है हिंदी, मैथ, रीडिंग का उसमें बताया गया है। उस पर जाके आप फोकस कीजिए, उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं कहाँ से एग्जाम पूछता है और क्या मतलब कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सा लेवल, कौन सा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आए, आपको समझ में आए और आपको दिमाग में आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।